अस्मत पर मोबाइल का पहरा और हुआ गहरा। खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं बेटियां। कौन है जिसकी नजर अब कानपुर की बेटियों पर लगी? क्या मोहाली, भोपाल और कानपुर के तार आपस में है जुड़े? पहले पंजाब का मोहाली, फिर मध्य प्रदेश का भोपाल और अब उत्तर प्रदेश का कानपुर। घटनाएं तीनों अलग अलग हैं, तरीके तीनों अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों घटनाओं में एक समानता है। तीनों घटनाओं में लड़कियों की अश्लील तस्वीरें उतारने की कोशिश की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इन तीनों घटनाओं का कोई ताल्लुक है? क्या इन तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और क्या ये किसी संगठित अपराध की तरफ इशारा करती हैं? यूपी के एक बड़े आईपीएस अधिकारी के हॉस्टल में पिछले 7 साल से वो लड़कियों की अश्लील तस्वीरें बनाता था, टूटे हुए दरवाजे से ताक झांक करता था, लेकिन किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी। लेकिन जैसे ही उस शख्स की चोरी पकड़ी गई, हड़कंप मच गया। 60 लड़कियां दहशत में आ गईं। उन्हें नहीं मालूम किस किस की तस्वीर इस सिरफिरे के मोबाइल में कैद हो चुकी है, किसकी तस्वीर वायरल हो चुकी है। अश्लील वीडियो का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मोहाली और भोपाल के बाद अब कानपुर में भी लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आ गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस हॉस्टल में अश्लील वीडियो बनाने का पूरा मामला सामने आया है, वो हॉस्टल खुद एक पुलिस के बड़े अधिकारी का है। कानपुर के रावतपुर में तुलसी नगर के एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक लड़की टूटे हुए बाथरूम से जोर जोर चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़कियों की भीड़ उस बाथरूम के बाहर इकट्ठी हो गई और एक सफाई कर्मचारी को हॉस्टल की लड़कियों ने बाथरूम के बाहर वीडियो बनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल हॉस्टल के बाथरूम का दरवाजा नीचे से टूटा हुआ है। जब एक छात्रा उस बाथरूम में नहाने के लिए गई, तब ऋषि नाम का एक सफाई कर्मचारी टूटे हुए दरवाजे के हिस्से से मोबाइल डालकर वीडियो बना रहा था। तभी छात्रा की नजर उस मोबाइल पर पड़ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। हॉस्टल है ये, और यहाँ पर एक लड़का सफाई करने के लिए आता है। तो वो जो लड़की थी वो पिछले 7 सालों से यहाँ पर आ रही है और पता नहीं वो कितने दिन से ऐसा काम करता आ रहा है। वो जो लड़की थी, आज उसने नोटिस किया कि ये जो लड़का था वो यहाँ जो टूटा हुआ गेट है यहाँ से वीडियो बना रहा था। उसने नोटिस किया कि कोई बाहर है, तो जब वो चिल्लाई तो सब लोग ऊपर से नीचे उतर के आए, लेकिन मैम ने और ओनर ने तुरंत मना कर दिया कि हम ये चीज़ नहीं मान सकते कि उसने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि वो हमारे यहाँ 7 सालों से काम कर रहा है। हमें उस पर भरोसा था, मैम को उस लड़के पे भरोसा था, लेकिन हम पे भरोसा नहीं था कि हाँ हम लोग भी सच बोल सकते हैं। मैम का कहना ये था कि तुम्हारी गलती है, तुम यहाँ लड़का लेके आई थी कल, तो वो तुम्हारा भैया था, हमने उसको आने नहीं दिया, इसलिए तुमने हमसे बदला लेने के लिए ये चीज़ की है। कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब हॉस्टल का मालिक ही खुद खाकी का अफसर हो तो भला कार्रवाई का डर किसे होगा। शायद यही वजह है कि हॉस्टल के संचालक और वार्डन को जैसे ही छात्राओं ने ये जानकारी दी, वैसे उन्होंने इस सच्चाई को झुठलाने की पूरी कोशिश की, मामले को दबाने की कोशिश की। लेकिन जब लड़कियां बवाल करने लगी तो मामला तूल पकड़ने लग गया। शुरुआती दौर में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन लड़कियां थाने पहुंचकर हंगामा करने लगी और उसके बाद पुलिस डिफेंसिव मोड में आ गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वह साइबर एक्सपर्ट से आरोपी के मोबाइल की जांच करवाई जा रही है। हॉस्टल से कुछ छात्राओं ने पुलिस को शिकायत किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके कर्मचारी, जो अपने कर्मचारी पर आरोप लगाया था, उसको हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसके जो कर्मचारी है उसका मोबाइल हम लोग सीज कर रहे हैं और मोबाइल की फॉरेंसिक और सर्विलांस जांच हेतु हम लोग उसको भेज रहे हैं और जो भी तथ्य उसमें आगे प्रकाश में आएंगे उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी शिकायत, जैसे अभी तक जो प्रारंभिक शिकायत थी कि कुछ लोगों का इसने वीडियो बनाया है
तो वो भी हम लोग इसीलिए उसकी फॉरेंसिक और सर्विलांस जांच करा के जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लड़कियां आई थी शिकायत करने यहाँ पे? अभी तो जो भी एक तो मूल लड़की थी जो नीट की तैयारी कर रही थी, सबसे पहले उसी ने शिकायत किया, फिर उसके साथ में 10-12 लोग आई थी। तो हम लोग जो भी तथ्य आ रहे हैं, जितनी भी चीजें आ रही हैं, जो और कोई कर्मचारी या कोई अन्य उसमें कोई है तो उसके विरुद्ध जो भी होगा नियमानुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां इस वक्त दहशत में हैं। उन्हें डर है कहीं उनका भी वीडियो इस सफाई कर्मचारी के मोबाइल में ना हो। लड़कियों के हंगामे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करने का भरोसा तो दिया है, लेकिन दरअसल ये गर्ल्स हॉस्टल खुद एक पुलिस के बड़े अधिकारी का है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि खाकी के दबाव में सच्चाई दब जाए। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए असुने निगम की रिपोर्ट।